हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल क्या है, एक्सेल हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, एक्सेल अगर हम सेल्समैन हैं तो क्या हमें ज़रूरत है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हर एक प्रोफेशनल को आना चाहिए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने एक्सेल 12 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मुझे जो 10 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लगते हैं प्लस उसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अगर आपको एक्सेल आता है तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेल होता क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट है माइक्रोसॉफ्ट से जो हमें फॉर्मेटिंग या ऑर्गेनाइज या कैलकुलेट करने में काम आती है। अगर हमारे पास डेटा है, हमें अगर उसको सम करना है, 10 दिन का डेटा है उसको सम करना है तो कैसे करोगे? या तो आप कैलकुलेटर खोलोगे, उस पे आप हर दिन का डेटा डाल के प्लस प्लस करके सम कर लोगे, या फोन खोल लोगे आज के टाइम पे। लेकिन उससे ज्यादा आसान तरीका ये है कि आप एक्सेल पे हर दिन का डेटा जिस दिन का भी चाहिए आप उसको ऐड करके उसका सम कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको जॉब इंटरव्यू में बहुत काम आएगा अगर आप डेटा एनालिसिस से रिलेटेड करना चाहते हो, आप सेल्समैन हो, आपको ग्रो करना है, तो डेटा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप अपने एरिया का डेटा आपके पास आता है उसकी एनालिसिस करो, राइट? तो उसके लिए एक्सेल हमें चाहिए। अब वो एक्सेल यूज कैसे करना है वो इस वीडियो में बताऊंगा मैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो स्प्रेडशीट है वो है क्या। ये जो स्प्रेडशीट है कॉलम्स और रोज में डिवाइडेड है। जो ये ए बी सी डी ई एफ ये सारे हैं, ये सारे कॉलम्स हो गए हमारे अल्फाबेटिकल, और जो न्यूमेरिक है 1 2 3 4 ये रोज हो गए। तो आप ये कह सकते हो एक तरह से मैट्रिक्स है, रो वर्सेस कॉलम्स। तो अगर हम कोई भी एक सेल की बात करते हैं, जो सबसे पहला सेल होता है वो इसको हम बोलते हैं A1। ए हो गया कॉलम, वन हो गया रो। तो सबसे पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो आता है, तो इसको हम बोलेंगे A1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने जो ये सिलेक्ट किया हुआ है इसको हम कैसे क्या बोलेंगे, ये J कॉलम है, राइट, और रो है हमारा 8, तो इसको हम J8 बोलेंगे, राइट। तो ये एड्रेस हो गया एक तरह से। जो सेल है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 का जो एड्रेस है वो क्या है, वो एड्रेस है K8। 10 का हो गया K और रो हो गई हमारी 7, सो हमारा हो गया K7, राइट। तो क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहते हैं, आपका घर है, तो आप अगर घर में बैठे हैं तो आपका एड्रेस जो दिल्ली का घर का एड्रेस है वो होगा ना। तो फॉर एग्जांपल 10 आप हैं और जहां पर आप 10 नंबर बैठा है वो एक एड्रेस हो गया, राइट। तो एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मैं समझाऊंगा कैसे। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 नंबर्स हैं, 1 3 5 55 एंड 1250। तो अगर मैं कहूं कि इसका सम करना है आपको, तो आप कैसे करोगे सम? कैलकुलेटर में ऐसे करोगे, 1 + 3 + 5 + 55 + 1250। तो मेरे पास सम आ गया 1314। क्या ये सही तरीका है? आंसर तो सही है, लेकिन ये इफेक्टिव है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 5 की जगह मुझे 10 कर दो, तो मेरा जो सम हुआ है ये चेंज नहीं हुआ, 1314 रह गया। तो ये डायनेमिक नहीं है, राइट। तो इसके जगह मैं क्या करता हूँ, वापस 5 करते हैं, 1314 की जगह मैं कहता हूं कि एड्रेस को हम डालेंगे अपने फॉर्मूला में। मैं कह रहा हूं कि जो जहां पर भी एड्रेस है, 1 + दिस प्लस दिस सेल प्लस दिस। तो अगर मैं इसको सम करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1314, जो कि हमारा पहले भी आ रहा था। अब मैं इस सेल को चेंज करता हूँ, 5 से 55 करता हूँ, तो डायनेमिकली मेरा जो सम है 1314 चेंज होना चाहिए। अब ये हो गया 1364। तो आप ये समझो कि कितना डायनेमिक है। अगर कल को मेरे यहाँ पर कोई भी नंबर्स चेंज होते हैं तो मेरा जो सम है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है। आप ये कहोगे कि मैंने जो इसको किया है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इससे और आसान तरीका क्या है कि मैं इक्वल टू करके सम यूज कर लूं, सम ऑफ ऑल दीज सेल्स एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, तो मेरा सम सेम आएगा 1364।
तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना एक्सेल का, यही है। ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्सिटीज में आएंगे तो और आपको समझ आएगा कि और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। और एक तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैं चार जो 10 फॉर्मूलाज हैं वो क्या यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एवरेज, फिर सम इफ एंड सम इफ्स, काउंट फंक्शन, काउंट इफ्स फंक्शन, कॉन्केटिनेट, इफ स्टेटमेंट, वी लुकअप, ड्रॉप डाउन एंड डिलिमीटर। ये जो फंक्शंस हैं अगर आपको आते हैं तो बेसिक जो आप कहते हो ना, बेसिक टू इंटरमीडिएट आप एक्सेल में कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले आते हैं टेबल पे। तो जो ये हमारी टेबल है, एक रॉड टेबल है जिसमें मैं कह रहा हूं कि एक एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है, फिर एम्प्लॉय नेम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट, देन रीजन, कौन से एरिया में है वो, कौन सी स्टेट में है, उसकी क्या सैलरी है और क्या सेल वो कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक टेबल है सेल्स की। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज हैं मेरे, उनकी जो सैलरी है ये, उसका एवरेज कितना है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे आप? या तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला जो एवरेज को होता है, सबका सम लेंगे डिवाइडेड बाय काउंट, मतलब सम जो भी आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो उससे हमारा एवरेज आ गया। दूसरा तरीका है सीधा एवरेज लेंगे हम। तो यहां पर मैं एवरेज फंक्शन यूज करूंगा, एवरेज ब्रैकेट, देन सिलेक्ट ऑल द सेल्स एंड एंटर। तो मेरा एवरेज आ गया 17,133.33। ये हमारा एवरेज हुआ। और एक तो एवरेज फंक्शन हम ऐसे यूज कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन होता है सम। सम कैसे कैलकुलेट करना है, सम का कब रोल आएगा, व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। मेरे जो ये 15 एम्प्लॉइज हैं, इनकी टोटल सेल कितनी है। एक जो विपिन है, विपिन 50 lakhs की सेल कर रहा है, संजय 35 की कर रहा है। ऐसे जो 15 एम्प्लॉइज हैं, इन सबकी जो टोटल सेल है वो क्या है। या तो एक्सेल में आप देखोगे नीचे दिखा देता है सम इज 441, बट क्या हम इसको तरीके से बना सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द सिलेक्टेड सेल्स। हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, तो मेरा सेल आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं टोटल सेल्स फॉर नॉर्थ रीजन। व्हाट इज माय टोटल सेल्स फॉर नॉर्थ रीजन ओनली। जितनी भी सेल है मुझे उनके लिए निकालनी है जहां पर भी रीजन मेरा नॉर्थ है। तो यहाँ पर इफ कंडीशन लगेगी कि मेरा एक कंडीशन आ गया कि रीजन नॉर्थ होना चाहिए, राइट, देन वी विल यूज सम इफ फंक्शन। सम इफ में अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमें रेंज डालनी है, रेंज जिस पे कंडीशन लगेगी। रेंज हो गया हमारा रीजन, ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया होगा कि हमें नॉर्थ के लिए चाहिए, करेक्ट, तो हमने डबल कोट्स में डाल दिया, कॉमा, व्हाट इज द सम रेंज। अब मुझे सम रेंज कहां से लेना है, मुझे लेना है टोटल सेल्स, तो मैं सेल्स इन लैक्स वाला कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो इसके वजह से मेरी सेल्स सारी टोटल हो जाएगी, सम आएगी, जहां पर भी रीजन उसको नॉर्थ मिलेगा, राइट। अगर आप नोटिस करोगे टोटल सेल जो थी 441 लैक्स थी, अब नॉर्थ रीजन के लिए 233 लैक्स हो गई है। सिमिलरली अगर मेरा एक क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल सेल्स फॉर नॉर्थ रीजन हु सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000, तो मेरे पास यहाँ दो कंडीशन हो गई है। एक कंडीशन है कि जो रीजन है वो नॉर्थ होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है जो सैलरी है वो 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम यूज करेंगे सम इफ एस, सम इफ्स, क्योंकि हमें दो या मल्टीपल कंडीशंस को एड्रेस करना है। सम इफ्स में क्या आएगा, सबसे पहले हम डालेंगे सम रेंज। सम रेंज आएगा जो हमें सेल्स लेनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर सबसे पहले जो क्राइटेरिया रेंज है, रीजन, क्राइटेरिया रेंज में क्या है हमारा क्राइटेरिया, वो है हमारा नॉर्थ। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे। दूसरा क्राइटेरिया की जो सैलरी है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, जो सैलरी है उसकी जो सैलरी हमारी 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 15,000, ब्रैकेट, कोटेशन क्लोज्ड एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इससे क्या होगा कि मैंने दो कंडीशन डाली हैं कि आपका रीजन नॉर्थ होना चाहिए, साथ के साथ सैलरी 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इससे हमारा टोटल सम सेल्स आ जाएगी। अब सेल आ गई है 145 लैक्स।
तो ये हो गया सम का फंक्शनैलिटी। अगर मुझे सिंपल सम करनी है तो मैं सम फंक्शन यूज करूंगा। अगर मेरी एक कंडीशन है तो मैं सम इफ यूज करूंगा। अगर मुझे दो कंडीशन या मल्टीपल कंडीशंस को एड्रेस करना है तो मैं सम इफ यूज करूंगा। अब हम आते हैं काउंट पे। अगर मैं कह रहा हूं कि जितना भी बड़ा टेबल है, अभी तो क्या है कि मैं सिंपल यहाँ कैलकुलेट काउंट भी कर सकता हूँ कि 15 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन अगर इसमें हजारों रिकॉर्ड्स हों तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? काउंट फंक्शन से। सिंपल है, अगर मैं काउंट यूज करता हूं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, काउंट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। अब हमारा क्या 15, लेकिन इसमें एक कैच है। जब काउंट फंक्शन है ना, ये काउंट खाली नंबर्स पे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं काउंट इसको इस पे स्टेट पे करता हूँ कि स्टेट जितनी भी आ रही है टोटल काउंट उस पे हमें ले ले, तो इसमें आ गया 0, क्योंकि उसको एक बार भी नंबर नहीं मिला। जितनी बार भी नंबर मिलता है उस पर्टिकुलर रेंज में, उसको वो कैलकुलेट करता है, उसको काउंट करता है अपने समेशन में। राइट, तो हम सिंपल इसको काउंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। राइट, लेकिन अगर आपको एम्प्लॉय के बेसिस पे काउंट करना है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी एम्प्लॉय आईडीज हैं, हो सकता है ना कि यहाँ पर सेल 0 आ रही है, सेल्स ब्लैंक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो उसके बेसिस पे मेरे तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आ गए? आप 14 आ गए, लेकिन आंसर असलियत में 15 है। करेक्ट। तो हो सकता है ना कि ये एम्प्लॉय इसकी सेल है ही नहीं या छुट्टी पे है बिल्कुल ही एक महीना। तो हमें लॉजिकली काउंट एम्प्लॉयज का करना चाहिए। तो उसके लिए अब जैसे एम्प्लॉय आईडी सारी टेक्स्ट है, तो हम काउंट फंक्शन यूज नहीं कर सकते। इस केस में हम काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे। इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा यहां से यहां तक एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, तो मेरा आ गया 15। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर 15। राइट, अब मैं इसको वापस डाल देता हूँ एक्सेल। अब हम आते हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन वेस्ट रीजन। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो हमने काउंट कर लिया था 15 है, लेकिन अब ये कह रहा है कि मुझे बस वही एम्प्लॉइज चाहिए जो वेस्ट रीजन में है। तो मेरा काउंट में इफ कंडीशन लग जाएगी कि अगर वो रीजन वेस्ट है तभी काउंट करो। राइट, तो काउंट इफ फंक्शन। अब हमें इसमें रेंज डालनी है, रीजन कॉमा, क्राइटेरिया क्या है कि वो वेस्ट होना चाहिए। राइट, तो इस केस में मेरे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वेस्ट रीजन में वो हैं 2। ये दोनों जो आ रहे हैं ये आपके वेस्ट रीजन के हैं, बाकी सब नॉर्थ ईस्ट साउथ हैं। राइट, अब इसमें एक और चीज देखते हैं, क्या ये जो वेस्ट मैंने डाला है ये केस सेंसिटिव है? केस सेंसिटिविटी मतलब अगर आप W कैपिटल लिखो या छोटा लिखो तो उसमें डिफर करेगा। केस सेंसिटिव मतलब क्या ही केस सेंसिटिव है? अगर मैंने W को छोटा कर दिया तो आंसर मेरा चेंज हुआ नहीं, तो मतलब ये जो डबल कोट्स में होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। ऑलराइट, अब हम आखिरी काउंट इफ पे आते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन साउथ रीजन हुज सैलरी इज मोर देन 10,000। अब मेरी दो कंडीशंस हो गई और उसके बाद मुझे काउंट करना है, तो मुझे काउंट इफ से नहीं होगा क्योंकि काउंट इफ में मैं खाली एक कंडीशन लगा सकता हूं। तो हम यूज करेंगे काउंट इफ्स। ऑलराइट, काउंट इफ में क्या होगा? सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज क्या है? मेरा रीजन, इसमें रीजन में मेरा है साउथ होना चाहिए। फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है? सैलरी, मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 10,000। राइट, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसका आंसर भी मेरा 2 आ रहा है। अगर इसको मैं देखना चाहूं कि क्या सही है आंसर, मैं पहले सबसे पहले रीजन में साउथ को फिल्टर करूंगा, फिर सैलरी ग्रेटर देन 10,000 में खाली दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, 12,000 और 13,500। तो मेरा जो आंसर था काउंट इसका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन साउथ रीजन हुज सैलरी इज मोर देन 10,000 इज 2, विच इज करेक्ट। ऑलराइट, तो हमने ये बेसिक फंक्शन समझ लिए हैं। अब हम आते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन पे। कॉन्कैटिनेट फंक्शन मतलब कि आप किसी दो कॉलम्स को जोड़ रहे हो। अगर जैसे मैं इस टेबल में देखूं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरा अलग अलग कॉलम्स में है,
मैं कहता हूँ कि मुझे एक ही कॉलम में चाहिए विपिन जैन, दोनों अलग अलग में है, मेरे को विपिन जैन चाहिए, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक कॉलम में चाहिए, तो उसको कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, या तो हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा सेकंड टेक्स्ट, तो मेरा आ गया विपिन जैन। ये आया विदाउट स्पेस। अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं डालूंगा कॉन्कैटिनेट फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स कॉमा टेक्स्ट टू। तो इससे क्या है कि बीच में मेरा स्पेस आ जाएगा विपिन जैन। अब हम कॉन्कैटिनेट अगर हमें करना है, जोड़ना है अगर, तो हम बिना कॉन्कैटिनेट फंक्शन के भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट टेक्स्ट एंड सेकंड टेक्स्ट, तो मेरा ऐसे विपिन जैन आ गया। सेम अगर मुझे स्पेस डालना है तो फर्स्ट टेक्स्ट एंड फिर कोट्स स्पेस कोट्स एंड टेक्स्ट टू, तो मेरा विपिन जैन स्पेस में आ गया, राइट। तो ये ऐसे जो करते हैं ये दिस इज कॉन्कैटिनेशन। ये आपको हेल्प करेगा डेटा वैलिडेशन में, आगे एनालिसिस करनी है, डेटा को ज्वाइन करना है, तो उन सब चीजों में ये वाले फंक्शंस काम आते हैं। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं इफ स्टेटमेंट्स पे। इफ स्टेटमेंट्स होते हैं जब आपको कंडीशंस लगानी है कि अगर मेरी ये कंडीशन मीट होती है या ये मीट होती है तो मेरा आउटपुट XYZ आना चाहिए, राइट। तो इन सब चीजों में हमें इफ फंक्शन यूज करना है। तो अगर एक क्वेश्चन है कि आपको प्रमोशन देना है एम्प्लॉयज को जब उनकी सेल्स 25 लाख से ज्यादा है और सैलरी 20,000 से कम है, तो मुझे एक कॉलम बना के दो प्रमोशन का, हर एक एम्प्लॉय के आगे, हर एक एम्प्लॉय के आगे प्रमोशन का पता चला है कि अगर वो प्रमोट हो रहा है तो प्रमोट लिखा है, नहीं तो ब्लैंक है, ठीक है। तो मैं इफ फंक्शन यूज करूंगा इफ। अब इसमें मेरे दो कंडीशन है, एक तो सेल्स 25 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और सैलरी 20,000 से कम होनी चाहिए। तो मैं जो लॉजिकल टेस्ट है ना, इसमें मैं एंड ऑपरेटर यूज करूंगा क्योंकि मुझे दो कंडीशन मीट करनी है। एंड सेल्स शुड बी ग्रेटर देन 25 कॉमा सैलरी शुड बी लेस देन 20,000, राइट। अब मेरी ये कंडीशन मीट हो गई, अगर ये ट्रू है तो मुझे क्या चाहिए, प्रमोट, एल्स ब्लैंक। तो मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एक मेरा ब्रैकेट यहां भी क्लोज होगा जो मेरा एंड ऑपरेटर लगा है, राइट। तो मेरा ये जीरो आ गया, मतलब यहां प्रमोट नहीं है। अब मैंने उसी फंक्शन को ड्रैग किया तो मेरा ये पता चल गया, एक तो ये सुप्रीत सिंह है, सत्या साहिल एंड चिराग, ये जो चार एम्प्लॉइज हैं मेरे, इनको प्रमोशन मिलना चाहिए एज पर दिस लॉजिक कि उनकी सेल 25 लाख से ज्यादा है, 40, 27, 34, 38, और सैलरी 20,000 से कम है, 18,500, 12,000, 13,500, 10,000, राइट। तो ये जो इफ स्टेटमेंट है ना, इन सब चीजों में काम आता है जब आपको कंडीशंस मीट करनी होती हैं, उसके बाद आपको कोई आउटपुट जनरेट करना होता है। इसमें नेस्टेड इफ भी आता है कि इफ के अंदर एक और इफ लगाना है, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं वी लुकअप पे। वी लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपका हर एक फंक्शन में काम आता है, अगर आप सेल्स में हैं या इन्वेंट्री में हैं, सप्लाई चेन में, फिनेंस, वी लुकअप आपको सबसे इंपॉर्टेंट देगा। क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा अगर पुल करना है तो वी लुकअप यूज करोगे। एक पर्टिकुलर फोल्डर में आपके पास कुछ कॉलम्स हैं, उनके आगे अगर वैल्यूज चाहिए दूसरी टेबल से तो वी लुकअप लगाओगे। अब इस केस में आपके पास सेम वही टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रीजन, स्टेट, सैलरी और सेल्स हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो के कॉलम है इसमें एम्प्लॉय आईडीज डाल रखी हैं, मुझे इनके अगेंस्ट सैलरी और सेल्स चाहिए। सबसे इजी तरीका है कि मैं देखूं AG107 कहाँ पर है, ये है AG107, इसकी सैलरी है 10,000, तो मैं यहाँ डाल दूं 10,000, और सेल्स है कितनी 20, तो मैं सेल्स डाल दूं 20 लाख, ठीक है। ऐसे करके मैं सबको भरते जाऊं, लेकिन वो एक मैनुअल प्रोसेस होगा, मेरे पास लाखों रिकॉर्ड्स होंगे तो मैं क्या ये ऐसे करके भरूंगा, नहीं। यहाँ पर मैं वीलुकअप यूज कर सकता हूँ।
सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे VLOOKUP, ठीक है। VLOOKUP में मुझे सबसे पहले लुक क्या करना है, सबसे पहले अगर आप देखोगे फॉर्मूला में लुकअप वैल्यू, मुझे लुक करना है एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ पर लिखी है, कॉमा टेबल एरे, कौन सी टेबल से आपको वो डेटा फेच करना है, मुझे इस टेबल से करना है तो मैं पूरा डेटा सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा विच कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे डेटा से फेच करना है, सैलरी फेच करनी है, सैलरी वाला कॉलम कौन सा है, कॉलम 1 2 3 4 5 6, तो ये 6th नंबर है, कॉमा मुझे अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो मैं डाल दूंगा 0 विच इज फॉल्स, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो मेरा ये आ गया ऑटोमेटिकली 10,000। सेम सैलरी में करूंगा मैं, सेम मैं करूंगा सेल्स में, VLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या है AG107, कॉमा टेबल नेम, कॉमा सेल्स का जो कॉलम है वो कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कॉमा आएगा 7 कॉमा 0, तो मेरी सेल आ गई 20। अब मैं इसको के को फिक्स कर देता हूं और टेबल को भी फिक्स कर देता हूं, सेम विद सेल्स पार्ट। अब मैंने टेबल फिक्स कर दी डॉलर साइन डाल के, अब मैं इस फंक्शन को कंट्रोल सी कॉपी करके पूरा ड्रैग करूंगा तो मेरा डेटा सबके लिए मैच हो जाएगा। अगर आप देखोगे AG110, AG110 इसकी सैलरी है 10,000 और सेल्स है 10 लाख, तो आप देखोगे मैच हो रही है, तो ऐसे हर एक मैच हो जाएगी, राइट। दिस इज वेरी यूजफुल फंक्शन, इफ यू use this in day to day life you will be very very happy, राइट। तो हमने VLOOKUP समझ लिया है, अब हम एक और फंक्शन समझते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास सेम है, ये एम्प्लॉय हायरार्की है, मैं ये चार जो एम्प्लॉय आईडी है इसको हटा देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सैलरी सेल्स चाहिए, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो चेंज होते रहे, जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाए, यहाँ सैलरी अपना आप चेंज होते रहे, ठीक है। तो वो कैसे होगी, पहले तो मैं VLOOKUP लगा देता हूँ जैसे हम लगाए इस पर्टिकुलर आईडी के लिए, 36,0 क्लोज्ड, यहाँ पर सेल्स पार्ट में आएगा K2, टेबल नेम, कॉमा 7, ऑलराइट। तो ये सेल आ गई, हमारी सैलरी आ गई। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन चाहिए, लिस्ट चाहिए जो मैं यूज सिलेक्ट करता रहूँ और सैलरी मेरी चेंज होते रहे, सेल्स मेरी चेंज होते रहे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, सेल पे सिलेक्ट करूँगा, राइट। अब मैं जाऊँगा डेटा पे, डेटा में आता है यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में सिलेक्ट करूँगा, सेटिंग्स में वैलिडेशन क्राइटेरिया फिल्टर करना है, अलाउ लिस्ट, राइट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस लिस्ट, ऑल द एम्प्लॉय आईडीज, मैंने ये सब सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर पिन कर दिया है, ओके, राइट। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक आइकन आ गया है, अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे सारी एम्प्लॉय आईडीज आ गई हैं, मैं अगर कोई भी एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करूंगा तो मेरा डेटा चेंज होगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के लिए, राइट। तो AG113 सैलरी इज 12,000 एंड सेल्स इज 27, AG113 salary is 12,000 and sales is 27 lakhs. So this is very useful when you are doing projects on Excel, right? अब हम आते हैं आखिरी फंक्शन पे, डिलिमिटर। डिलिमिटर का मतलब क्या है, आपको कॉन्कैटिनेशन समझ आ गया है, जब आप दो वर्ड्स को जोड़ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो तो वो कॉन्कैटिनेट हो गया है। अब डिलिमिटर हो गया एक तरह से कि आप दो वर्ड्स को तोड़ रहे हो, एक कॉलम में है, जैसे एम्प्लॉय नेम विपिन जैन संजय मल्होत्रा सब एक कॉलम में है, मुझे इनको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में तोड़ना है, वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ लिखता हूँ लास्ट नेम। सबसे पहला तरीका है मैनुअल प्रोसेस, मैं यहाँ लिखता हूँ विपिन, लास्ट नेम लिखता हूँ जैन, यहाँ लिखता हूँ संजय, यहाँ लिखता हूँ मल्होत्रा, ठीक है। ऐसे करके मैं लाखों रिकॉर्ड्स लिख रहा हूँ विच इज मैनुअल एंड नॉट राइट। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको तोड़ दूं,
डिलिमिटर यूज करूं और विपिन अलग से आ जाए, जैन अलग से आ जाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं जाता हूं ऑल्ट ए एंड ई, राइट। तो इससे आ जाता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम्स विजार्ड। इसमें हम जाते हैं डिलिमिटेड में, ठीक है, डिलिमिटेड सिलेक्टेड है, नेक्स्ट। अब किस बेसिस पे मुझे डिलिमिट करना है? डिलिमिटर मतलब कि विपिन और जैन के बीच में क्या ऐसा है, या संजय मल्होत्रा के बीच में ऐसा क्या कॉमन आ रहे हैं जिसके बेसिस पे मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। स्प्लिट करने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो इस केस में आप देख रहे हो विपिन जैन, संजय मल्होत्रा, राहुल शर्मा, विनीत बैद, सबके बीच में ना एक स्पेस है, स्पेस ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर जो डिलिमिटर है यहाँ स्पेस डाल दूंगा, क्लिक करूंगा। आप यहाँ देखोगे डेटा प्रीव्यू में यहाँ लाइन बन गई है, राइट। तो लाइन बन गई है, हमें ऐसे ही डिलिमिट करना है। तो ये हमारा तरीका सही है। नेक्स्ट पे जाएंगे, डेस्टिनेशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, राइट। हमें जी कॉलम में चाहिए फर्स्ट नेम एंड एच कॉलम में चाहिए लास्ट नेम। अब हम करते हैं फिनिश। तो हमारा जो आ रहा है एम्प्लॉय नेम, अब ये कह रहा है कि पहले ही आपका डेटा था जहां पर मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा था, इसीलिए ये एक एक रो नीचे चले गया है, राइट। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको हटा देता हूं, अब ये चीज करता हूं इस पे, तो क्या सेम चीज आएगी या ठीक हो जाएगा? कंट्रोल ऑल्ट ए ई, डिलिमिटेड, नेक्स्ट, स्पेस, नेक्स्ट, डेस्टिनेशन, दिस एंड फिनिश। अगेन डेटा इज देयर बट फाइनली द वैल्यूज आर कमिंग। अब आप देख रहे हो कि इस कॉलम में विपिन जैन के आगे विपिन अलग रो रिकॉर्ड उसमें आ रहा है, कॉलम में जैन अलग कॉलम में आ रहा है, संजय अलग कॉलम में आ रहा है, मल्होत्रा अलग में आ रहा है। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज डिलिमिटर। अब एक और यूज केस है डिलिमिटर का। मैं अगर कहता हूं कि ज्योग्राफी मेरी है या नॉर्थ दिल्ली, ठीक है, नॉर्थ राजस्थान, साउथ केरला, वेस्ट गुजरात, वेस्ट महाराष्ट्र। तो क्या आप इसको अलग डिलिमिट कर सकते हो रीजन में और स्टेट में? रीजन में मुझे चाहिए नॉर्थ, यहाँ चाहिए दिल्ली। क्या हो सकता है ये? स्पेस नहीं है बीच में, फिर भी हो सकता है क्या? जी हाँ। इसमें क्या है, डिलिमिटर हम यूज करेंगे ये वाला साइन। अब क्या होता है, इसको पहले फिलहाल के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट ए ई, डिलिमिटेड पे चले गए हम, नेक्स्ट। अब हम स्पेस की जगह अदर डाल के ये वाला सिंबल यूज करेंगे, नेक्स्ट। डेस्टिनेशन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो अगर आप देखोगे ये अपना आप डिलिमिटर से स्प्लिट हो गया कॉलम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला रीजन अलग आ गया है, यहाँ स्टेट आ गया है। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल अगर आपके पास डेटा है, डेटा क्लीन करना है, बहुत चीजों में ये काम आता है, राइट। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा है? एवरेज फंक्शन, सम इफ्स, काउंट, काउंट इफ्स, कॉन्कैटिनेट, इफ स्टेटमेंट, वी लुकअप, ड्रॉप डाउन लिस्ट, डिलिमिटर्स। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंट्री लेवल, मिड लेवल, जॉब इंटरव्यूज में बहुत काम आएगा। आप सेल्समैन है, आपके पास डेटा आ रहा है, आप अपने सेल्स मैनेजर को बोल सकते हो कि ये डेटा जो है मैं इसको एनालिसिस करके आपको दूंगा। तो एनालिसिस जब करोगे वो एक्सेल पे करोगे, आप इन सब फॉर्मूलाज को यूज करके एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो इन डेप्थ एनालिसिस कैसे की जाए, कोई एक ज्योग्राफी को आप मेंटेन कर रहे हो, एक टेरिटरी है आपकी फॉर एग्जांपल गुजरात, तो गुजरात में जो सेल्स हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू, उनका डेटा आपके पास आ रहा है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़े। अगर आप चाहते हो उससे रिलेटेड मैं डेटा एनालिटिक्स करूं, तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you are new to this channel, please subscribe. I'll post more of these kind of videos in the future. Thank you.